दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गरीब की दिवाली। रघु एक गरीब आदमी था जिसके 2 बच्चे थे, पिंकी और चिंटू। पिंकी और चिंटू का पेट पालने के लिए रघु को काम की तलाश थी। एक दिन रघु एक छोटे से ढाबे पर चाय पीता हुआ रो रहा था। तभी उसके सामने एक आदमी आ खड़ा हुआ और रघु को रोता हुआ देख उससे पूछा, अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? रघु ने कहा, अरे नहीं साहब, कोई बात नहीं, बस वैसे ही। उस आदमी ने कहा, कहने को तो साहब बोल रहे हो, तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते? रघु के रोने की सिसकियां इतनी ज़्यादा थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। पर वो आदमी बहुत दयालु था। वो आदमी रघु के सामने कुर्सी लाकर बैठ गया और बोला, पहले अपने आंसू पोंछ लो, फिर बताओ कि आखिर बात क्या है। बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम बस रोए जा रहे हो। उस आदमी के इतना पूछने के बाद रघु ने कहा, साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा और मुझे काम की तलाश है जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूँ और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूँ। उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी मैं दूंगा। उस आदमी के मुँह से नौकरी की बात सुनकर रघु का चेहरा खिलखिला उठा और उसने चहककर पूछा, सच साहब? उस आदमी ने रघु से पूछा, क्या तुम गाड़ी चलाना जानते हो? रघु ने कहा, साहब, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, पर मैं सीख लूँगा। उस आदमी ने रघु से अपना नाम अमित बताया और रघु को थोड़े बहुत पैसे भी दिए और कहा, ये मेरा कार्ड है, जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम इसी पते पर आ जाना। अगले दिन रघु उसी पते पर उस आदमी के घर गया। वहां जाने के बाद रघु ने देखा उस आदमी का बहुत बड़ा बंगला था और वो आदमी यानी कि अमित बहुत अमीर मालूम पड़ता था। ये सब देखकर रघु बहुत खुश हुआ। कुछ देर बाद अमित बाहर निकल कर आया तो देखा रघु उसके दरवाजे पर आया हुआ है। रघु को देखकर अमित ने कहा, अच्छा, तुम आ गए, ठीक है, आज ही से तुम गाड़ी चलाना सीख लो। रघु ने कहा, जी साहब। रघु धीरे धीरे करके गाड़ी चलाना सीख लिया और अमित के घर का ड्राइवर बन गया। रघु अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता। रघु की ईमानदारी देखकर अमित रघु के काम से बहुत खुश था। रघु का अमित के घर नौकरी लगने के अगले महीने दिवाली का दिन आया। रघु की पत्नी और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश थे कि हर साल तो हम लोग अच्छे से दिवाली नहीं मना पाते थे, पर इस बार पापा की नौकरी लगी है, इस बार तो हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे। अपने बीवी बच्चों को खुश देखकर रघु भी इस बार दिवाली के त्यौहार को लेकर बहुत खुश था कि इस बार मैं अपने बीवी बच्चों को वो खुशी दे पाऊंगा जो आज तक नहीं दे पाया। धीरे धीरे करके दिवाली का दिन भी आ गया। जिस दिन दिवाली का दिन था, रघु के दोनों बच्चों ने अपनी अपनी डिमांड रघु के सामने रखी। किसी ने कहा, पापा मुझे पटाखे लाना, तो किसी ने कहा, पापा मुझे ढेर सारी मिठाई ले आना। रघु ने अपने दोनों बच्चों से बोला, ठीक है बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो, इस बार मैं तुम दोनों की सारी डिमांड पूरी करूंगा। अभी रघु अपने दोनों बच्चों से बातें ही कर रहा था, तभी उसके मोबाइल फोन पर उसके साहब अमित का फोन आ गया। उन्होंने कहा, रघु, तुम जल्दी हमारे घर आ जाओ, हमें कहीं जाना है। रघु ने कहा, ठीक है साहब, मैं आता हूँ। यही कहकर रघु अपने साहब अमित के घर जाने के लिए कपड़े पहनने लगा। दिवाली के दिन काम पर जाता हुआ देख रघु के दोनों बच्चों ने उससे कहा, पापा, आप तो बाहर जा रहे हैं, तो हम दोनों के लिए मिठाई और पटाखे कौन लाएगा? रघु ने अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं शाम तक जल्दी आऊँगा और तुम दोनों के लिए मिठाई और पटाखे भी लाऊंगा। यही कहकर रघु जल्दी से अमित के घर के लिए निकल गया। रघु जब अमित के घर पहुंचा तो अमित ने कहा, रघु, काम की वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए मुझे आज ही दिवाली की शॉपिंग करनी है, तुम गाड़ी निकालो, मैं तैयार होता हूँ। रघु ने कहा, जी साहब। यही कहकर रघु गाड़ी निकालने लगा। कुछ देर बाद रघु और अमित दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। अमित को शॉपिंग करने के साथ साथ बिजनेस का भी कुछ काम देखना था, जिस वजह से अमित जहाँ जहाँ पर कहता रघु को जाना पड़ता था।
क्योंकि रघु के लिए उसका काम जरूरी था, क्योंकि ये काम उसे बड़ी मुश्किल से मिला था। अमित को अपना सारा काम निपटाने में रात के 8:30 बज गए। अमित ने रघु और उसके बीबी बच्चों के लिए कपड़ा और ढेर सारी मिठाई और पटाखा दिया। रघु ये सब पाकर बहुत खुश हुआ। रघु का घर अमित के घर से 1.5 से 2 घंटों की दूरी पर था। रघु को घर जाते जाते 10:30 बज गए। रघु जब घर पहुंचा तो देखा उसके दोनों बच्चे सो गए थे और बीबी भी गुस्से में थी, क्योंकि रघु को पता चला कि दोनों बच्चे मिठाई और पटाखे के लिए बहुत रो रहे थे और रोते रोते सो गए। रघु के घर में ना तो दिवाली मनी और ना ही बच्चों ने पटाखे फोड़े। यही होता है एक गरीब की दिवाली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।